एनिम लवर्स, कैसे हो? आई होप कि तुम सब अच्छे ही हो। और यार, जिन लोगों ने डीमन गॉड के इनके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे वो लोग पहले वो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि सभी लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं और शाओ सिंग लू भी अपना इंट्रोडक्शन दे देता है। तो अब आगे अब हमें 1000 साल पहले की स्टोरी बताई जाती है और ये जगह पिचिस गार्डन है जो कि पैराडाइज में है। यहाँ पे एक आदमी बहुत ही मजे से घूम रहा है। अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये आदमी कौन है, लेकिन ये बहुत ही मजे से घूम रहा है। ये आदमी कहता है कि पिचिस गार्डन बहुत ही ज्यादा अद्भुत जगह है, मुझे हर बार बहुत ही ज्यादा शांति महसूस होती है। लेकिन उस आदमी को अचानक से कोई पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि हिलना मत। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि क्यूतियान यानी कि नंबर 1 है। नंबर 1 उस आदमी से कहता है कि मुझे पिचिस दे दो, लेकिन वो आदमी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा रेप मत करना। तो नंबर 1 कहता है कि मैं तुम्हारा रेप करने नहीं आया, बस मैं यहाँ पे पिचिस लेने आया हूँ, तो जल्दी से मुझे सबसे बड़ा वाला पिचिस तोड़ के दो। तो वो आदमी कहता है कि मैं तो डर गया था और मैं तुम्हें पिचिस नहीं दे सकता क्योंकि पिचिस के पेड़ अभी खिले हैं और इन पे पिचिस लगने में या फिर पकने में 100 सालों का वक्त लगेगा। तो नंबर 1 उसकी बात सुनने के बाद कहता है ठीक है, मैं समझ गया, यहाँ पे सच में पेड़ पे एक भी पिचिस नहीं है, लेकिन क्या आपके पास पिछले पिचिस में से कोई पिचिस बचा है? तो वो आदमी कहता है कि तुमने इससे पहले कभी अच्छे प्रकार के पिचिस खाए हैं, लेकिन कुछ उच्च प्रकार के पिचिस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्हें डिवाइन स्पिरिट डिपार्टमेंट में रखा गया है। अगर तुम चाहते हो तो मैं उसे तुम्हारे लिए ला सकता हूँ। तो उसके बाद नंबर 1 उसे छोड़ देता है और कहता है चलो छोड़ो इस बात को, मुझे कोई भी छोटा पिचिस नहीं चाहिए क्योंकि मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि मैं उसके साथ एक खरबूजे जितना बड़ा पिचिस लाऊंगा और बैठ के खाऊंगा। तो नंबर 1 की बातें सुनने के बाद वो आदमी कहता है कि जब अगली बार पिचिस का सीजन आएगा तो उसमें से मैं सबसे बड़ा वाला पिचिस तुम्हारे लिए बचा के रखूंगा। ये बात सुन के नंबर 1 बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन फिर नंबर 1 कहता है कि सच में क्या तुम्हें वो मिल सकता है? क्योंकि मुझे ऐसा सुनने में आया है कि पैराडाइज का जो मास्टर है वो बहुत बड़ा कंजूस बूढ़ा है। नंबर 1 की ये बात सुनने के बाद वो आदमी कहता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? उसके बाद शाओ सिंग लू कहता है हाँ, उसने सभी लोअर रैंक के इमोर्टल्स को पिचिस खाने से बैन कर दिया है। पिचिस सिर्फ सीनियर लेवल के इमोर्टल्स ही खा सकते हैं और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ कि कहीं आगे जाके मैं भी पिचिस नहीं खा पाऊंगा। फिर नंबर 1 हंसते हुए कहता है कि आप जरूर इमोर्टल फार्मर होंगे तो आप उनमें से एक पिचिस चुरा सकते हैं, राइट? तो वो आदमी नंबर 1 की बात सुन के हंसने लगता है और फिर वहाँ पे सिपाही आ जाते हैं नंबर 1 को पकड़ने के लिए। तो नंबर 1 कहता है कि फार्मर, तुम देखने में बहुत ही ज्यादा दयालु लग रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अगर कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हुई तो तुम मुझे बुलाना जरूर। और ये कहने के साथ ही नंबर 1 वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मेरा नाम नंबर 1 है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और वो आदमी वहीं पे खड़ा होके नंबर 1 की बातें सुनने के बाद कहता है कि अच्छा, इसका नाम नंबर 1 है, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़का है। और हाउतियान 1000 साल पहले की बातें सोच रहा था जब वो नंबर 1 से मिला था। और अब हाउतियान के सामने एक दूसरा आदमी आता है जिसका नाम है लॉर्ड क्यूआन हु, जो कि डिवाइन स्पिरिट डिपार्टमेंट से है और ये उसका सुपीरियर लॉर्ड है, यानी कि दोस्तों ये लॉर्ड शिवू का मास्टर है, ऐसा समझ सकते हो। और ये हाउतियान से कहता है कि मेरे मेजेस्ट्री मुझे माफ कर देना। और अब कियान हु हाउतियान से कहता है कि मेरे मेजेस्ट्री। तो हाउतियान कहता है कि कैसा चल रहा है? तो कियान हु अपने पास से एक पर्पल कलर की बॉल निकालता है और कहता है कि मैंने मेरा काम कर दिया है और इस स्पिरिचुअल बॉल को भी बना लिया है। तो हाउतियान कहता है कि बहुत अच्छे। और फिर हाउतियान अपने मैजिक का इस्तेमाल उस बॉल पे करता है और फिर उस बॉल में से डीमन किंग बोलता है कि हाउतियान, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने मुझे यहाँ पे शांति के बारे में बात करने के लिए बुलाया था और फिर तुमने मुझे यहाँ पे कैद कर दिया। क्या तुम फिर से युद्ध करना चाहते हो? तो हाउतियान कहता है वॉर, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बेटी दोनों ही धरती पे हैं और वो दोनों क्यूतियान को वापस जिंदा करने में लगे हैं। और तुम्हारा लॉर्ड आयरनवुड जो कि अपने काम में लगा था और मेरे सैनिकों ने उस पे घात लगा के उसके ऊपर हमला किया और उसे जान से मार दिया और बस उसका अब एक छोटा सा सोल का टुकड़ा बचा हुआ है। और तुम्हारा छोटा भाई जिसके ऊपर तुम बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, उसने तुम्हें ही धोखा दे दिया है। उसने गॉड कांस्टेबल डिपार्टमेंट के साथ सीक्रेटली मिलके लॉर्ड तुक्सान पे हमला कर दिया है, जो कि डीमन क्लाउड में सबमिट है, यानी कि वहाँ पे रहते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, यानी कि तुम्हारी थ्रोन की रक्षा करते हैं। हाउतियान की ये बातें सुनने के बाद डीमन किंग मन में ये सोचता है कि रुइजिन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम सिंहासन के बदले में इन पैराडाइज का कठपुतली बनना चाहते हो? और डीमन किंग अभी ये सारी बातें सोच ही रहा होता है तो हाउतियान कहते हैं कि तुम्हारे 5 राजा अपने अपने चीजों में व्यस्त हैं कि वो कैसे एक दूसरे को सेव करें और इसीलिए
वो अभी मेरे खिलाफ वॉर नहीं कर सकते। तो अब तुम इस स्पिरिचुअल बॉल में आराम करो। दोस्तों, ये जो स्पिरिचुअल पर्पल कलर की बॉल है, हाउतियान ने इसके अंदर डीमन किंग को कैद कर लिया है। ओके, अब कियान यू बोलता है कि मेरे मेजेस्ट्री, आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि क्यूतियान के वापस जिंदा होने की खबर सुन के डीमन किंग पगला गया था। लेकिन मैं अभी भी हैरान हूँ कि अब डीमन किंग भी हमारे कब्जे में है और बुल डीमन क्लैन भी अब खतरे में आ चुका है। तो हम इतना बड़ा मौका क्यों छोड़ रहे हैं? आप हमारी सेना को वहाँ पे क्यों नहीं भेजते, जैसे कि 500 सालों पहले हमने क्यूतियान के मंकी डीमन क्लैन को खत्म किया था। तो अब हाउतियान कहते हैं कि बुल डीमन क्लैन मंकी डीमन क्लैन से बहुत ही ज्यादा अलग है। वो क्लैन हमारे प्लेनेट का सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्लैन है और हमें उनकी ताकत के बारे में कोई अंदाजा भी नहीं है कि उनकी ताकत आखिर कितनी है। इसीलिए हमें उन लोगों से सावधान रहना होगा। बुल डीमन क्लैन में 3 ऐसे संत हैं जो कि एक साथ मिलकर मुझे हरा सकते हैं और ऐसा कहा जाता है कि वो तीनों एकांत में कल्टीवेशन कर रहे हैं और वो बाहर तभी निकलेंगे जब पूरा कबीला विलुप्त होने के करीब होगा। और फिर हाउतियान कहते हैं कि मैंने इसीलिए लॉर्ड रुइजिन का इस्तेमाल किया बुल डीमन क्लैन को कंट्रोल करने के लिए, और वो 3 संत बाहर नहीं आएंगे क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ सिंहासन की है, यानी कि राजा बनने की है। हाउतियान की बातें सुनने के बाद कियान यू कहता है कि योर मेजेस्ट्री, आप बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हैं। मुझे आपसे अभी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने क्यूतियान के होस्ट को डेप्यूटी शिवू के बदले में क्यों चुना। तो हाउतियान कहते हैं कि मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि कुछ लोग उस पे हमला कर रहे हैं और इस चीज से वो सुरक्षित रह सकता है। तो कियान यू कहता है कि आप उसकी रक्षा करना चाहते हैं। तो हाउतियान कहते हैं कि बेवकूफ, तुम्हें ऐसा किसने कहा। और फिर हाउतियान कियान यू को अपने पास खींच लेते हैं और कहते हैं कि मैं उसे वापस से जिंदा करूंगा, क्योंकि क्यूतियान ही हेवनली साउथर्न गेट प्रोजेक्ट की चाबी है। और यही पे हमारी इस एपिसोड का भी दी एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करना ना भूले।